जितने भी प्रश्न बनते जाएंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। कह रहे पेरोस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है। देखिए, ये जो शब्द है मुख्यतः हुआ क्या था कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, विघटन से पहले जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था ब्रेजनेव। ब्रेजनेव जो थे सोवियत संघ में बंटने से पहले उसको अपने दबाव में रखते थे और वहाँ के मीडिया को कोई खुलेपन नहीं देते थे। इसके बाद जब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने, गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनते ही हुआ क्या कि उन्होंने सोवियत संघ के लोगों को खुलेपन की आज़ादी दी और वहाँ की मीडिया को कहे कि आपको जो लिखना है सरकार के बारे में, अगर सरकार गलत करती है तो आप लिखिए। हुआ यही। उसके बाद जो है सोवियत संघ का विघटन का मुख्यतः कारण यही बने, गोर्बाचेव बने, मिखाइल गोर्बाचेव। और यही शब्द जो है विघटन से संबंधित है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे का संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं। और 6 अंग कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन जो है, देखिए मैप में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा यूक्रेन, ये वाला एरिया जो है यूक्रेन का है। सोवियत संघ का लगभग 60% हिस्सा जो है, सोवियत संघ कह रहे हैं, रूस का लगभग 60% हिस्सा जो है एशिया में पड़ता है। परंतु इसका राजधानी होने के कारण जो है, राजधानी ये रहा मॉस्को, ये राजधानी जो है यूरोप में है, इसीलिए यहाँ यूरोप महादेश में रूस आता है। और यूक्रेन जो है यूरोप महादेश में है, ये यूरोप महादेश का नक्शा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा खारी युद्ध। कड़ी युद्ध नहीं होगा, खारी युद्ध होगा, खारी युद्ध। खारी युद्ध से होगा। खारी युद्ध की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, खारी युद्ध था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति जो है चीन अपनाया था क्या खुले द्वार की नीति। चीन जो है पहले, चीन पहले जो है बहुत गरीब हुआ करता था। तो वो अपने देश में जो है विदेशी कंपनी को बुलाने के लिए लालच दिया कि आप हमारे देश में आइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, व्यापार कीजिए, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। जब कंपनियां आई, जैसे ही चीन में कंपनियां की एंट्री हुई, कंपनियां की एंट्री होते ही चीन क्या किया, कंपनियां जो है अपना व्यापार बढ़ाने लगी। व्यापार बढ़ाने के साथ साथ अपना फैक्ट्री खड़ा करने लगी। जब फैक्ट्री खड़ा कर दी, चीन कहा कि हम आपसे टैक्स लेंगे, और तब जाकर के चीन इतना अमीर हुआ। अब क्योंकि कंपनियां थोड़ी अगर फैक्ट्री उखाड़ के अपने देश ले जा सकती थी, आई उसके बाद पहले कहा हम नहीं लेंगे, जब आई तो कहा ले लेंगे। यही था खुले द्वार की नीति। तो कौन सा देश अपनाया था, चीन अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। सुनिए, आसियान जो है ना, यह लगभग 10 देशों का समूह था, दक्षिण एशियाई देशों का समूह था। इसमें 10 देश शामिल थे। अब 11 हो गए हैं इसमें टोटल। 11 हो गए हैं, 11वां नहीं है इसमें। 11 हो गए, 11वां कौन सा है देख लीजिएगा आप, बता दीजिएगा कमेंट करके कि कौन सा है 11वां। तो आसियान का कौन नहीं है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद कर लीजिएगा आसानी से।
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई। ये है 10 देश। तो इसमें कौन नहीं है? भारत नहीं है। आसियान का पूरा नाम भी पूछता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आप देख लीजिएगा क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? हुआ क्या था कि भारत विश्व में पहली बार जो है पृथ्वी पर हुए जो गर्मी बढ़ रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसके लिए पहला बार मीटिंग बुलाया गया पूरे विश्व में, और वो बुलाया गया कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो में। ये शहर में हुआ था। और हुआ कब था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? भूमंडलीकरण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि विश्व का एकजुट हो जाना। एकजुट होंगे तो मुक्त आर्थिक आदान प्रदान होगा, राजनीतिक आदान प्रदान होगा, सामाजिक आदान प्रदान होगा, ये सभी होगा। यानी कि एक यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो अपना कुछ सामाजिक भेदभाव छोड़ेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर जो होगा 2010 में हुआ था। यानी कि महिला के लिए जो अधिकार की बात की गई थी, यही था यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशंस द्वारा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन को हम WTO कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1995 में हुई थी। और WTO को हमने बताया था पहले कि गैट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसी का नाम चेंज करके WTO किया गया। WTO में लगभग 195 देश है। 195 देश है। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा में। जिनेवा में क्या है? मुख्यालय है। पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। एक वर्ड आपका आंसर चेंज हो सकता है। देखिए, कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब वही आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ये सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब वही पूछेगा भारत के पहले गवर्नर गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई थी? माउंट मैन की उपाधि जो है दशरथ मांझी, ये बिहार के रहने वाले ही थे। इन्हीं को माउंट मैन कहा जाता है। अब इन पर एक मूवी बनाई गई है, आप शायद देखे होंगे। इनकी पत्नी जो थी पर्वत को पार करके जाती थी खाना पहुंचाने। खाना पहुंचाते समय ही कभी उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के कारण उसी पर्वत से गिर करके मौत हो गई थी। इसलिए दशरथ मांझी जो है छीनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को तोड़ दिया था अकेले। वही थे दशरथ मांझी। है, इन पर मूवी बनाई गई है, देख लीजिएगा, मांझी द ग्रेट। अरे भाई साहब, दो दो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो है असम वाले एरिया में है। यही वाला एरिया बोडोलैंड कहलाता है। ये वाला एरिया बोडोलैंड, ये कहलाता है बोडोलैंड। और बोडोलैंड में 4 क्षेत्र आते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछे कि बोडोलैंड में कितने जिले शामिल है या कितने क्षेत्र शामिल है, तो 4 जिले। कौन कौन है? कोकराझार है, चिरांग है, बाक्सा है, उदालगुरी है। ये ध्यान रखिएगा, 4 जिले या 4 क्षेत्र शामिल है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना जो है सोवियत संघ से ली गई है। इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कीए स्टारमन है। कीए स्टारमन है, स्टारमन। लेकिन आपके बुक में जो है ये दिया हुआ है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इससे पहले थे, लेकिन ये बदल गए हैं, ये आए हैं नए बन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वर्ष 1973 में पारित किया गया था। 1973 में, यानी कि हिंदू धर्म को सिख धर्म से अलग करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे निम्न में से कौन राज्य 1966 में बना था। तो दोनों बना था। बुक में आपका जो है एक ही दिया गया है, पंजाब और हरियाणा दोनों 1966 में बना था, 1966 में। और ये 1949 में बना था, 1949 में। गुजरात बना था 1960 में, 1960 में। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र भी बना था, महाराष्ट्र भी बना था 1960 में। उसके अलावा सिक्किम बना था 1975 में। ध्यान रखिएगा, जितने भी बता रहे, सिक्किम बना था 1975 में। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों बना था 1972 में। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बना था 2000 में। इसके अलावे जो है बिहार कब बना। बिहार बना था 1912 में। इतना ही याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि मार्च 2022 में किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है। तो मेघालय और असम जो है सीमा विवाद पर हस्ताक्षर किया है। इसके बीच का जो लड़ाई है मुख्यतः है, आप पढ़े होंगे, गारो खासी जो पहाड़ है इसी राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर खासी पहाड़ को मुख्यतः लेकर करके हो रहा है झगड़ा दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल क्षेत्र में। चमोली तो जानते ही हैं क्या था वो चिपको आंदोलन। महिलाएं सब पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ को काटने के को लेकर विरोध में, गढ़वाल क्षेत्र में। 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। तो सरकारी नीति जो होती है उसको प्रभावित करने का काम दबाव समूह कर कार्य करता है।
दबाव समूह। दबाव समूह होता क्या है कि जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो एक समूह बना करके सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सरदार सरोवर बांध कहाँ अवस्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और है किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। और आपने पढ़ा होगा कि जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष भी, इसी को हम योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। इसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग हो या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। तो योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था? 2014 में, और 15 में नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग। नीति का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया ये होता है, लेकिन उतना नहीं आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? हमने पिछली वीडियो में सारे पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करने का प्रयास किया था। तो यह जो है 1951 में शुरू की गई थी और पहला पंचवर्षीय योजना जो था 51 से लेकर के 56 तक चला था। 56 तक। और बल किस पे दिया गया था? कृषि पर। किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था। वह त्रिस्तरीय प्रकार की थी। एक होता है ग्राम स्तर की, ग्राम स्तर की, और एक होता है प्रखंड स्तर की, एक होता है जिला स्तर की। जिला गलती है, जिला स्तर की। 3 स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में बना था और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। फजल अली थे। फजल अली थे। फजल अली थे। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली और एक हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर। ये 3 व्यक्ति थे इसमें शामिल राज्य पुनर्गठन आयोग में। यानी कि राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए पूछेगा राज्य पुनर्गठन जो है किस आधार पर हुआ था? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? ये दिया था 1956 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आयोग गठित हुआ था 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो आप पढ़े होंगे कि प्रस्तावना जब पढ़े होंगे उसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये सब शब्द जो है वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिनी संविधान। और की थी कौन? इंदिरा गांधी। इसी में संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी कही थी कि अब जो है लोकसभा का कार्यकाल, यानी कि सीधे कहिए तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल को ना होकर के 6 साल होगा, ये इंदिरा गांधी कर दी थी।
परंतु इसे फिर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 6 साल से 5 साल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत, और ये हस्ताक्षर जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, और हुआ कब था? 1954 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में। ध्यान रखिएगा। इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको लगभग जो लोकसभा का कार्यकाल था 6 वर्ष का, उसको फिर 5 साल किया गया था। इंदिरा गांधी अपना औरत नहीं थी, मर्द आदमी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है। पहले 1978 से पहले यह मूल अधिकार हुआ करता था, परंतु इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? चौवालीसवां संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया, और इसे अनुच्छेद 300 के ए में डाल रखा है। 300 के ए में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 300 ए में है। पहले कौन सा अधिकार हुआ करता था? मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, क्योंकि यहाँ से छीन करके कहाँ रख दिया गया है? इसमें रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। जो हमने सवाल पूछे हैं तो आप जवाब दीजिएगा कि बताइए कि हमने क्या पूछा है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 का नाम पूछे हैं हम।